था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पुस्तकालय जो बना रहे हैं, बल्कि वो अपने पिताजी के नाम पे संग्रहालय बना देते। मैं उनसे यही अपील करूंगा कि कम से कम अभी भी वक्त है, आप अपने पिताजी के नाम पे पुस्तकालय को और वृहद रूप दे। प्रश्न तो उपजा तो दिमाग में तो आया ना, उन्हीं के कारण आया ना। रहना चाहिए, बिल्कुल एक बार गांव जाना ही चाहिए और गांव वालों को भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए। जिस गांव से हैं तो उस गांव का नाम तो आखिर रोशन हो ही रहा है ना। अगर कोई इस लायक तक पहुंच गया है कि वो कुछ कर सकता है तो बिल्कुल करना चाहिए। कर सकते हैं। हाँ, जी तो कुछ सारे घरों से एक एक मेल जाएं, कम से कम एक मेल रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, पूरा खास करके फीमेल जाए, पूरे गांव के महिलाएं भी चली जाएंगी ना। फीमेल जाने से ज्यादा होल्डर वो होगा उनका। है ना? और वो मुझे तो लगता है अगर ऐसा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। डॉक्टर बने हैं तो आना भी चाहिए गांव के अंदर भी। अभी उम्र भी उनकी मतलब 82 साल हो 82 साल की हो चुकी, पता नहीं कब क्या हो जाए। गांव का दौरा करना चाहिए उनको एक बार रख के, अच्छा लगेगा, फील अच्छा लगेगा गांव वालों को भी। हाँ भाई, हम तो डुबकियां सिंधु में गोता खोल लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर आया है भाई। अमिताभ बच्चन जी को कौन नहीं जानता है? अमिताभ बच्चन जी को पूरा देश जानता है, देश क्या विदेशों में भी उनका नाम बिकता है। और जो है सत्य के साथ मैं चल रहा हूँ। अगर और मैं गांव वालों के लिए सोच रहा हूँ, मेरे गांव में अगर वो एक बार आ जाएंगे ना तो मेरे पूरे गांव की तकदीर बदल। मेरे गांव की क्या, मैं उन्हीं के गांव में रहता हूँ क्योंकि कुमार सिंह। जी सर, हेमंत कुमार सिंह। हेमंत कुमार सिंह। सर जी, आप अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, मूवी वूवी देखे होंगे उनकी। वो हमारे समय के रहे। अभी अब तो ओल्ड एज हो गई, अब नहीं देखते, फिल्म ही देखना बंद कर दिए। अच्छा, वो जैसे कि डायरेक्ट आपको देख रहे हैं तो कुछ कहना चाहोगे उनको? किसको? अमिताभ जी को। वो देखो देख रहे हैं। यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में उन्हें चाहिए कि देश की जो समस्याएं हैं उस पर भी कमेंट्स करें, क्योंकि पहले कमेंट्स करते थे परंतु आज की डेट में वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि देश की समस्याओं पर उनको बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे वो हमारे गांव के दादा हैं, ठीक है, हमारे गांव प्रतापगढ़ के, लेकिन आज तक वो वहाँ पैर ही नहीं रखे हैं। प्रतापगढ़ के थोड़ी है, वो इलाहाबाद के है ना, लेकिन उनका पैतृक गांव प्रतापगढ़ में है, जहां उनके पूर्वज रहा करते थे, बाबू पट्टी, और उसी के बगल में रहता हूं, कैस पट्टी में। तो गांव का ये हाल है कि गांव में बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं। ये देखिए, इनका अमिताभ जी का पैतृक गाँव है, जहाँ की दुर्दशा बहुत खराब है। जहाँ की दुर्दशा इतनी खराब है कि वहाँ लोग उनकी छवि खराब कर रहे हैं। तो इसके लिए उनको गांव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एक बार नहीं, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अपने गांव को भी ध्यान देना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो जो इस प्रकार से सेलिब्रिटी रहते हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो कुछ परसेंटेज जो है अपने पैतृक गांव पे खर्च करना चाहिए। मैं भी यूपी को बिलोंग करता हूं, गोरखपुर का हूं मैं, मगर मैं अभी अपने घर में जाके काम धाम करवा के आया, जबकि कोई नहीं रहता वहाँ, मगर मैं काम करवा के आया हूँ। और उनके गांव की ये दशा है कि वो पिताजी की याद में एक पुस्तकालय बनवाया है। हमारी गांव की दादी जी जया बच्चन जी एक बार आई थी 2007 में, उन्होंने पुस्तकालय बनाया, लेकिन आज वो पुस्तकालय का ये बुरी दुर्दशा है कि वहाँ पर लोग जुआ खेलते हैं बैठ के, और एक पुस्तक नहीं है। नहीं, अब उनको ध्यान देना चाहिए। उनका पैतृक गांव है तो कम से कम वहीं से उनका जो कहना चाहिए कि उनके पिताजी और वो सभी लोग आगे बढ़े हैं, तो उसको ध्यान देना चाहिए। अपनी ग्रास रूट को नहीं छोड़ना चाहिए। और गांव में पता है उनके बारे में लोग भला बुरा बोलते हैं, कोई उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। बोलेगी तो ये गांव वालों का गुस्सा जायज है? बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है भाई। आप वहीं के हैं तो आपसे ही पता चल रहा है कि आपको भी गुस्सा है। नहीं, हमें गुस्सा नहीं भैया, हमारे तो वो प्रेरणादायक है, हम उनको प्रेरणा मानते हैं। लेकिन प्रेरणादायक है, मगर ये प्रश्न तो उपजा तो दिमाग में तो आया ना, उन्हीं के कारण आया ना। आज वो यदि किए होते तो ये प्रश्न ही नहीं उठता।
मैं गांव वालों की तरक्की सोच रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं ना, वो होना चाहिए। कोई भी होता है दान पुण्य करने से जो अपना जो समाज है उसको तो कम से कम वो आगे बढ़ाएं। अच्छा, गांव में ना जो उन्होंने पुस्तकालय बनवाया है, अगर वो एक बच्चन संग्रहालय बना देंगे और उसमें केबीसी में इसका प्रचार कर देंगे, भैया हमारे गांव में एक बच्चन संग्रहालय बना है जहां हमारे पिताजी के बारे में, हमारे बारे में बताया जाता है, तो लोग क्यों नहीं जाएगा उस गांव में? जो गांव बदहाल है वहाँ टूरिज्म हब बन जाएगा। बिल्कुल जाएंगे। अपने पिताजी की कविता की पुस्तकें रख दे तो वही बहुत बड़ी बात है। रिसर्च स्कॉलर जितने होंगे वो सब जाएंगे। भाई, हरिवंश राय बच्चन जी को कौन नहीं जानता है? अमिताभ बच्चन जी आपसे पहले आपके पिताजी का नाम था। तो उन्हीं का नाम था, तो इसीलिए कह रहे हैं कि पुस्तकालय जो बना रहे हैं बल्कि वो अपने पिताजी के नाम पे संग्रहालय बना देते। वो पुस्तकालय बना पड़ा है और उस पुस्तकालय की बुरी दशा है। नहीं, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए इसके लिए। तो एक स्पीच वो डायरेक्ट देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? वो देखिए, देख रहे हैं। मैं उनसे यही अपील करूंगा कि कम से कम अभी भी वक्त है, आप अपने पिताजी के नाम पे पुस्तकालय को और वृहद रूप दें ताकि वहाँ रिसर्च स्कॉलर जाए, ताकि आपके परिवार के बारे में रिसर्च करें और आपके परिवार के लोगों के बारे में दुनिया को वो और बता सके। तो कोई गाना, कोई डायलॉग आपको जो पसंद हो? गाना वाना मैंने तो आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चन जी भी यूपी से सांसद हैं, वो देख रही हैं, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो यूपी से ही सांसद है, राज्यसभा में गई हैं। आई तो थी 2007 में आई थी। नहीं, उनको अपने ससुराल को ध्यान देना चाहिए। ससुराल है ना, जी जी, उनको ध्यान देना चाहिए कि कैसे क्या करना है, हमारे ससुर का नाम कहाँ से आगे बढ़ेगा, उस गांव को ध्यान देना चाहिए। सांसद हो आप यूपी से, हम भी यूपी से हैं, हमें अच्छा लगेगा कि आप अच्छा काम करोगी जाके वहाँ पे। हम लोग भी कभी घूमने आएंगे टूरिस्ट बन के तो देखेंगे कि कैसा आपने ससुर का नाम आगे किया है। यही उनसे कहना है कि आप अपना वहाँ पे जाइए और ससुर जी के नाम से कुछ अच्छा काम करिए वहाँ पर जाके, क्योंकि आप यूपी से ही सांसद हैं इसलिए। तो दादी, आपसे सभी पूरी देश की जनता को बहुत सी उम्मीद है और मुझे भी बहुत सी उम्मीद है कि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ ये रंग लाए, और मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उन गांव वालों के लिए काम कर रहा हूँ जो आपका गांव बदहाल पड़ा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम एक्सक्यूज मी, एक थोड़ा बदले बोलें, क्या नाम है आपका? लता। लता, प्रेम लता? नहीं, लता अवस्थी। सिर्फ लता जी। अच्छा लता जी, ये बताइए कि अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या जानती हैं आप? अमिताभ बच्चन जी हिंदी सुपरस्टार। एंग्री यंग मैन। वो डायरेक्ट आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? शाइन करते रहें, आगे बढ़ते रहें, देश का नाम आगे करते रहें। और कुछ नहीं। अच्छा, वो अपने गांव कभी नहीं गए, तो गांव में क्या है ना, बहुत से लोग उनको भला बुरा बोलते हैं। अरे अपने गाँव अमिताभ बच्चन जी कभी अपने गांव गए ही नहीं। अच्छा है 82 साल के। कितने साल के? 82 साल के। तो अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? और क्या, बिल्कुल जाना चाहिए। गांव में जो छवि जा रही है दादा, वहाँ तरह तरह के यूट्यूबर आते हैं और आपकी छवि में 4 चांद क्या 4 दाग भी लगा के जाते हैं। तो अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुँच रही है तो आप प्लीज़ एक बार गांव आइए और गांव में आके थोड़ा ही सही लेकिन विकास जरूर करिए। तो मैडम जी हमारे से ये सुने, वो हमारे गांव के दादा हैं अमिताभ। हाँ, हमारे गांव के दादा हैं। हाँ, यूपी से, लेकिन आज तक वो गांव में पैर नहीं रखे और गांव की जो बुरी हालात है और गांव के लोग उनको भला बुरा कहते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनको एक बार गाँव आना चाहिए कि नहीं? आना तो चाहिए भाई यार, लेकिन इसमें देखो ऐसा है कि उनको पूरा दोष नहीं दिया जा सकता है ना, वो इतने व्यस्त आदमी है वो, है ना। अगर वो गांव पे ही पूरा ध्यान देंगे तो अपने लाइफ में कैसे ध्यान दे पाएंगे भाई, है ना। व्यस्त आदमी है, उनके पास समय नहीं मिल रहा भाई पूरे देश के। 82 साल के हो गए, अब कितना व्यस्त होंगे? नहीं, आना चाहिए, हमने बोला ना कि आना चाहिए, लेकिन भाई नहीं आ पा रहे तो अब उसमें उनको क्या दोष दें? वो निकल गए गाँव से, और क्या भाई, गाँव से आप और भी लोग निकले, है ना, उनसे प्रेरित होकर के। अब उसके लिए गांव वालों की जिम्मेदारी उनकी थोड़ी ना है। आपका गांव भी शायद यूपी है? नहीं, हमारा नहीं, हमारा एमपी। तो अगर आप गांव से कहीं बाहर जाएंगे तो गांव को भूल जाएंगे? सिचुएशन पे डिपेंड करता है, भूलता नहीं है आदमी, याद रखता है। आपको कैसे पता कि अमिताभ बच्चन भूल गए हैं? भाई हम वही गांव में रहते हैं, उस गांव की जो बुरी दशा है कि क्या बताएं आपको। इसके लिए अमिताभ बच्चन दोषी के गांव वाले दोषी हैं। इसके लिए अमिताभ बच्चन दोषी, गांव वाले दोषी हैं। अमिताभ बच्चन ने बोला कि मेहनत मत करो, विकास मत करो, या दूसरा अमिताभ बच्चन ना बनो,
तो गांव वालों में गट्स होना चाहिए ना कि भाई वो दूसरा अमिताभ बच्चन बने। अगर उसी मिट्टी से उसी पानी से वहीं का खाना खा करके एक अमिताभ बच्चन बन सकता है तो दूसरा का नहीं बन रहा, तो कुछ तो रीजन होगा ना। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए वही मट्टी से वो भी गए हैं, वही मट्टी से हम भी आए हैं। तो हमारा मकसद ये है कि अगर वो गांव आ जाए तो गांव में थोड़ी तरक्की हो जाएगी। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। गलत सोच रहा हूँ। आपको खुद गाँव जाके मेहनत करनी चाहिए, माइक छोड़ के यहाँ पे। जी, जी, आप खुद जबलपुर में रह रहे हैं, आपको अपने गाँव में मतलब प्रयास करना चाहिए। गलत क्या बताइए आप, है ना। जरूरी नहीं है हम सब जगह जाते आते रहते हैं। तो यही कह रहा हूँ ना कि आपको अपने गाँव में मेहनत करनी चाहिए, है ना। और पता है ये वीडियो बनाने का मकसद मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ। अगर वो अपने गांव में एक बच्चा हरिवंश राय बच्चन जी की याद में एक पुस्तकालय बनवाया उन्होंने, ठीक है। तो मेरा मानना है कि वहाँ पर जैसे नेहरू जी का आनंद भवन बनाया, इलाहाबाद गए हैं आप कभी? आनंद भवन देखें? वहाँ नेहरू जी का घर है जहाँ 50 रुपये टिकट लगता है, लोग घर जाके देखते हैं, एक टूरिज्म हब है, ठीक है। अगर अमिताभ बच्चन जी जो पुस्तकालय बनवाए हैं, अगर एक बच्चन संग्रहालय बना दें और केबीसी में इसका प्रचार कर दें तो गांव में टूरिज्म हब बनेगा कि नहीं? ये बताइए। सरदार पटेल को जानते हैं आप? हाँ? सरदार पटेल को जानते हैं, है ना जी। अपनी मूर्ति उन्होंने बनवाई कि मोदी जी ने बनवाई? मोदी जी ने बनवाया। वो खुद तो नहीं बनवाए। नहीं बनवाया। तो अमिताभ बच्चन का संग्रहालय आप लोगों को बनाना चाहिए ना। अमिताभ बच्चन अपना संग्रहालय क्यों बनाएगा भाई? जीते जी आदमी अपना संग्रहालय थोड़ी बनाता है, आपको बनाना चाहिए भाई। आपका अगर कोई घर बड़ा है, हम बिना परमिशन लिए कुछ बना दें, चलेगा? आप गए अमिताभ बच्चन के पास, उनसे मुलाकात किए? हम जाने वाले, अभी तो हम वीडियो के थ्रू जाने वाले नहीं भैया यार, है ना। जाने जब आप जाए और वो मना कर देंगे नहीं हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आपको भगा दें वहाँ से, तब तो फिर बात है ना। तब आप उनको दोष दिया सकता है। हालांकि उसमें भी उनका दोस्त, उनकी प्रॉपर्टी है, आप जबरदस्ती लेना चाहे, लेकिन फिर भी एक मानवता के नाते, है ना, बड़प्पन के नाते उनको देना चाहिए, लेकिन आप उसके लिए आपको जाना तो पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, लास्ट है। गांव में बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं, ठीक है, और यूट्यूबर आते हैं, भाई ये देखिए अमिताभ बच्चन जी का पुश्तैदी जमीन है, ये खंडर बना पड़ा है, तो इससे उनकी छवि क्या हो रही है सब जगह? उससे उनकी छवि क्या हो रही भाई, जब वो नहीं रहते वहाँ पर, हाँ, है ना। और एक बात बताएं आपको, एक बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूँ आपको, मोटी बात बता रहा हूँ। आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके पास पैसे की कमी हमेशा रहती है। कोई भी हो, आपके घर में हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे अंबानी हो, तो आपका कहना है बात है ना, हो सकता है उनके पास भी उनके हिसाब से पैसे की कमी हो कि वो खंडहर में पैसा लगाने के लिए उनके पास पैसे ना हो, है ना। आप उसको चाहते हैं कि वो उसको महल जैसा बना दें, और अगर बना देंगे तो आप देखिएगा यूपी के लोग उसमें भी कब्जा कर लेंगे, है ना। अभी योगी जी हैं तब तक शांति है, लेकिन अगर योगी जी भविष्य में नहीं रहते हैं या पहले कर दिए होते तो नहीं लोग कब्जा लिए होते हैं ना। तो भाई ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनको सोचने दीजिए, उस पर हमें आप डिस्कशन करने का मतलब नहीं है ना। डिस्कशन करना है तो ये करिए कि भाई अपने गांव में आप क्या कर सकते हैं और किस तरह से चीज़ों को विकसित कर सकते हैं, विकास कैसे किया जा सकता है ना। शिक्षा के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, अमिताभ बच्चन को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है ना। और ना ही आपको अमिताभ बच्चन से उम्मीद करना चाहिए कि वो कुछ करें। वो आज इंडिया लेवल के आदमी हो चुके हैं, वो करें तो देश के लिए, पूरे देश के लिए करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, है ना। वो पर्टिकुलर एक गांव के लिए, वो गांव के आदमी नहीं रह गए, वो पूरे देश के आदमी हो चुके हैं, है ना। अब वो करते क्यों नहीं? आप अपन कैसे कह सकते हैं कि देश के लिए कुछ नहीं कर रहे होंगे? आदमी दान पत्र में दान करता है तो कई लोग बता के करते हैं, पंखे में नाम लिखवा देते हैं, फलाने के द्वारा दिया गया, है ना, अपना नाम, पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, एक पंखा देखे। कई लोग ऐसे होते हैं कि लाखों की प्रॉपर्टी बेनामी दान कर देते हैं। तो हो सकता है अमिताभ बच्चन कुछ कर रहे हो, आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, शायद कुछ कर रहे हो, मुझे ना पता होता हो, बनी बात है, और क्या, है ना। लेकिन गांव वाले जो आज देखें कि हमारे गांव का सुपरस्टार एक बार गांव आएगा, हम लोग देख लें भाई, उसके लिए आप लोग गांव वाले को, हम आपको एक बहुत सरल उपाय बता रहे हैं। एक बार पूरा गांव अमिताभ बच्चन के यहाँ जाइए, पूरा गांव, है ना, पूरे गांव भर के आदमी को लेके जाइए आप ट्रेन में भर के, अमिताभ बच्चन ना आए तो कहिएगा, आप करके बताइए हमें। मैं तो आऊंगा दादा, अकेले ही, एक आदमी से अकेले चलना भाड़ नहीं पड़ता। अकेले जाऊंगा और अकेले मिल के आऊंगा दादा आपसे। आप तो भैया ठीक है ना, ठान के बैठे हैं ना, मिल के आना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आप ही बोलते हो। समझिएगा, मिल के आना और लेके आना में बहुत अंतर है। मिल के आप लेके आने की बात कर रहे हैं, तो अगर उनको मिलने की बात नहीं कर रहा मैं, अगर उनको लाना है तो आप पूरे गांव को जाना पड़ेगा। आपने जैसे बोला ना, अपना ये बात उन तक पहुंचाओ, तो वीडियो के थ्रू पहुंचे चाहे ना पहुंचे। हाँ? करोड़ों वीडियो डेली अपलोड होता है। हाँ, होता तो है। तो उनके पास करोड़ों वीडियो देखने का आपके पास टाइम है? वो कैसे देखेंगे? तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आपके जाने से कुछ नहीं होता है, फिर पूरे गांव को लेके जाइए तो वो आ जाएंगे। मिल जाए, गांव लेके जाइए, कुछ सारे घरों से एक एक मेल जाए, कम से कम एक मेल रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, पूरा
खास करके फीमेल जाए, पूरे गांव की महिलाएं भी चली जाएंगी ना, फीमेल जाने से ज़्यादा वो होगा उनका। और वो मुझे तो लगता है अगर ऐसा होगा तो वो जरूर आएंगे। अच्छा, उनके गांव के उनके परिवार, आप ही का परिवार उनको देखने के लिए तरस रहा है। तो टीवी पे देख रहे हैं ना, बढ़िया, हम लोग भी टीवी पे देख रहे हैं। उनको रियल में देखने के लिए तरस रहे हैं, पास में आओ। हाँ, तो आप जाइए, उनको इनविटेशन दीजिए, फिर नहीं आते हैं तो फिर आपकी बात जायज़ है। जी जी। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? पास में आओ। अमिताभ बच्चन बताए ना कि देश के लोग हैं, अरे वह गांव बुला क्या करिएगा, गांव का इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके विकास के लिए उनसे बात करिए कि भाई आपका दर्शन तो रोज देख ही रहे टीवी पर सब, आप आप दो कुछ मदद करो, आर्थिक सहायता करो, हम लोग आपके गांव को चमका देंगे, बस ये सिंपल सी बात है। अच्छा अम्मा, उनके गांव में ना उनके गांव वाले उनके बारे में बातें नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मैं किसी का इंटरव्यू ले, अरे उनके बारे में पूछोगे, नहीं बोलूंगा, चिड़ से तो ये चिड़ क्यों है? इसलिए क्यों चिड़े कहेंगे भैया, इसको चिड़े कहेंगे। एक बात बताइए आप मुझे, हाँ, आपके पिताजी आपसे उम्मीद करेंगे कि पड़ोसी के बच्चे से उम्मीद करेंगे? नहीं, हमसे उम्मीद करेंगे। आपसे करेंगे, सीधी सी बात है ना। तो पड़ोसियों को, गांव के लोगों को अपने बच्चे से उम्मीद करनी चाहिए भाई, है ना, कि मेरा बच्चा बड़ा भाई अमिताभ बच्चन से क्या उम्मीद कर रहा है भाई कि वो आगे यहाँ पैसा लगाए। जिसको वोट दिए उससे उम्मीद लगाए ना, आप उनसे बात करें तरक्की के लिए। अमिताभ बच्चन कुछ कर दे रहे हैं तो वो एक तरीके से मैं तो कहूँगी कि एहसान कर रहे हैं। यूपी में कहाँ गाँव है अमिताभ? यूपी में प्रतापगढ़, बाबूपट्टी, अच्छा, रानीगंज कस्बे में एक बाबूपट्टी गांव पड़ता है। बाराबंकी में कुछ स्कूल से उनकी बहू अडॉप्ट करके उसको गोद लेकर के वहाँ उसका विकास करके, पूरा यूपी में तो हो रहा है, आपका इलाहाबाद कर ही रहे हैं, वो उनकी बहू बाराबंकी में कर ही रही है। ये सवाल आप रखिएगा जरूर, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप योगी जी के विकास से खुश नहीं है जो अमिताभ बच्चन से? नहीं, योगी जी तो भरपूर विकास कर रहे हैं, लेकिन जो उनका गांव है, उनका गांव है, गांव विकास नहीं हो रहा है, गांव में विकास नहीं हो रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी आपके गांव में विकास नहीं कर रहे हैं? अरे विकास बहुत हो रहा है, लेकिन उनके आने पे एक अलग विकास होगा। आप समझिए मेरी बात को, उनके आने पे एक टूरिज्म हब बन जाएगा और वहाँ पर एक ही उपाय है, आप सारे गांव की महिलाओं को महिला दिवस के दिन लेके जाइए, है ना, उनसे निवेदन करिए मिलने गांव आने के लिए, है ना, आमंत्रण दीजिए, और फिर नहीं आए उसके बाद आप इंटरव्यू चलाइए। अच्छा, मैं आप मेरे को कोई मौका मिला गाने के लिए, शुक्रिया, राधे राधे। माफ़ी मांगता हूँ, नर्मदे घाट में हूँ मैं। भैया जी बोल रहे हैं, सर जी अपने, थोड़ा गाना चाहता हूँ मैं, गा लूँ। मेरे अंगने में, अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बीबी लंबी, अरे जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, अरे बिस्तर पे लुटा दो तक्की का क्या काम है। सॉरी, माफी मांगता हूँ सर। मिनट देंगी, 2 मिनट। मैडम क्या नाम है आपका? आरती स्वामी। आरती स्वामी। स्वामी? हाँ, स्वामी। तो अच्छा ये बताइए कि आप अमिताभ बच्चन जी को जानती हैं? हाँ। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, दो सब? बहुत अच्छे हैं अमिताभ बच्चन, वो डायरेक्ट देख रहे हैं आपको, करेक्टर भी उनका बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे हैं। कोई मूवी उनकी देखी है आपने? हाँ, बहुत सारी देखी है। अच्छा, वो ना हमारे गांव के दादा हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन आज तक गांव नहीं आए, और गांव में क्या है ना, बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं, जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, हम गए अमिताभ बच्चन जी का गांव दिखाने, ये देखो बदहाली के हाल में जी रहा है इनका गांव, वो खंडर बना पड़ा है, तो उनकी छवि कहाँ खराब हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, हो रही है ऐसे में तो। भाई बड़े बड़े यूट्यूबर जाते हैं हमारे गांव में, वो कभी आते ही नहीं है। अब 82 साल के हो गए हैं, 82 साल के हो गए, अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? हाँ, आना चाहिए उनको, देखना चाहिए गांव का भी माहौल कैसा है कैसा नहीं है, ज़रूर आना चाहिए उनको। और गांव के लोग उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, तो मेरा मकसद ये है कि एक बार दादा आप गांव आ जाइए। हाँ, आना चाहिए उनको, गांव आके देखना चाहिए एक बार माहौल कैसा है कैसा नहीं है। भाई मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आप गांव आ जाइए, आपके गांव वाले आपसे मिलना चाहते हैं। फैन है ना अमिताभ बच्चन के यार, पुराने एक्टर हैं वो, मतलब उन्होंने जो अभिनय किया है, पुराने नए भी हैं, नए भी हैं। सिनेमा में जो अभिनय किया है, मतलब कि बहुत कलाकार हैं, बड़े आदमी हैं, अच्छा है उनका, मतलब सब कुछ बेस्ट है। दरअसल वो हमारे गांव के दादा हैं। गांव के दादा? कौन से गांव के? ये प्रतापगढ़, बाबूपट्टी उनका गांव है, अच्छा, पैतृक गांव है, यूपी पैतृक गांव है, लेकिन आज तक वो अभी वो गांव में नहीं आए।
तो गांव में ना एक छवि खराब हो रही है उनकी। आना चाहिए थी, इतने बड़े एक्टर बने हैं तो आना भी चाहिए गांव के अंदर भी। अभी उम्र भी उनकी मतलब 82 साल हो 82 साल की हो चुकी, पता नहीं कब क्या हो जाए। गांव का दौरा करना चाहिए उनको एक बार रख के, अच्छा लगेगा, फील अच्छा लगेगा गांव वालों को भी। हाँ भाई, हमारे जो अभिनेता है यहाँ से निकले हैं, इतने बड़े एक्टर बने हैं, तो बेस्ट लगेगा उनको। सबसे बड़ी बात गांव में नाराजगी ये है दादा कि आप हमारे गांव के सुपरस्टार, लेकिन हमारे गांव में कभी आए नहीं, तो ये छवि थोड़ी खराब हो रही है। थोड़ा तुम आगे आ जाओ बेटा। तो जैसे वो डायरेक्ट आपको देख रहे हैं तो आप उनको कैसे प्रयत्न करोगे कि सर आपको जाना चाहिए, एक बार वहाँ देख के बोलिएगा सर। प्रयत्न यही करेंगे, गांव में आओ, सबसे मिलो, जो जिस गांव से निकले हो, इतने बड़े मंच पे पहुंचे हो आप गांव के, तो वहाँ पे गांव में पहुंचोगे तो अच्छा लगेगा गांव के लोगों को। उनको एक सम्मान मिलेगा कि हमारे जो अभिनेता है अमिताभ बच्चन जी जो आए हैं हमारे गाँव के अंदर। बस यही कहना चाहूँगा, बढ़िया लगेगा, दिल को अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। और बहुत से यूट्यूबर जाके उनकी छवि खराब कर रहे हैं गाँव में। वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता यूट्यूबर के बारे में। तो अब आप भी एक यूट्यूबर ही हो। हाँ, यूट्यूबर है। हाँ। जैसे अभी आप बड़े आदमी हो, ठीक है, आप समथिंग आप अमिताभ बच्चन हो, मैं आपके गांव में जाऊं, ये देखिए अमिताभ बच्चन जी का गांव है, बदहाली के हाल में है, यहाँ देखो यहाँ पर कोई विकास नहीं है, तो इससे आपकी छवि खराब होगी कि मेरी होगी? मेरी होगी ना। हाँ। और ऐसे क्या मालूम कितने यूट्यूबर हमारे गांव में आते हैं, बड़े से बड़े यूट्यूबर। अच्छा, तो ये किसकी छवि खराब हो रही है, आपकी हो रही कि हमारी हो रही है? अमिताभ बच्चन की। आपने इतना संघर्ष किया है दादा, इतना संघर्ष आपने किया है, आप लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं, लेकिन ये जो काम हो रहा है ना आपके गांव में, ये बहुत निंदनीय है। तो आपको एक बार जरूर आपके गांव आना चाहिए। इस वजह से मैं पूरे गांव वालों के लिए सोच रहा हूं और आपको गांव बुलाने का एक छोटा सा प्रयत्न है वीडियो के थ्रू। अगर आप आए तो ठीक है, नहीं तो मुंबई कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा कि आपके पास आके इस बात को, मेरा चाहना है कि वो गांव में एक बच्चन संग्रहालय बना दें ताकि गांव में एक टूरिज्म हब बन जाए। सही बात है, बनाना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए गांव के लिए, क्योंकि मतलब उनकी प्रॉपर्टी जो उनकी जो आई है मतलब 6-7 हज़ार करोड़ है समथिंग अभी, तो वो मतलब 10-15 करोड़ रुपए लगा सकते हैं गांव के अंदर। उससे उनकी छवि बनेगी गांव के अंदर कि उन्होंने कुछ किया है गांव के विकास के लिए। बस मैं यही चाहता हूं कि गांव वालों के लिए कुछ ऐसा कर दीजिए कि गांव वाले आपको पीढ़ियों तक याद करें, आपकी वजह से कमाई करें। अगर एक बच्चन संग्रहालय वहां बनेगा और केबीसी में इसका प्रचार आप करेंगे तो कौन नहीं जाएगा? आपसे बोलेंगे कि जाओ हमारे गाँव, नहीं जाओगे कि नहीं आप? यदि वो बच्चन संग्रहालय बनवाते हैं वहाँ पे अपने गाँव के अंदर, तो क्या होगा कि खुद को ही उनको वहाँ के ओपनिंग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वहाँ के लोग हैं, आसपास के जो एरिया है, मतलब वहाँ पे लोग आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा वहाँ पे, मतलब अच्छा लगेगा, गांव का विकास होगा उस चीज़ से। ये कहूँगा मैं, तो बढ़िया है, गांव में रोजगार मिलेगा। रोजगार तो मिलेगा। हाँ, हमारा गांव जो बदहाली के हाल में है ना दादा, ऐसे ट्रेंडिंग में आएगा, ट्रेंडिंग में, और आपको लोग सदियों पीढ़ियों तक याद करेंगे। तो थैंक यू सर, आप हमारे चैनल पे आप देखिएगा मिस्टर अमित सोनी शो पे। एक बार इससे ही बुलवा लो। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? नाम बताओ। अरे गुड्डू, गुड्डू क्या करते हो आप? हाँ? गाय की रोटी खिलाती है। गाय को रोटी खिलाते हो? अच्छा, वो देखो अमिताभ बच्चन जी को जानते हो आप? कौन बनेगा करोड़पति? देखते हो कि नहीं देखते हो? वो देखो, उसमें देखो, देखो कितनी प्यारी स्माइल है। अच्छा बोलो दादा गांव आ जाओ, वहाँ बोलो, वहाँ बोलो दादा गांव आ जाओ, उधर देख के बोलो, उधर देख के, वहाँ देखो, वहाँ देखो, बोलो दादा, दादा, एक बार बोलो दादा, दादा, गांव आ जाओ। दादा। अरे वाह, क्या बात है, एक चुम्मी ले लूं? चलो मिलके अच्छा लगा, काफी बढ़िया लगा। नाइस टू मीट यू। हाँ, थैंक यू सर, आप लोग देखो, बाय बाय। तो ऐसे करो, तो ये जो मेरा प्रयास है, एक छोटा सा ही प्रयास सही, लेकिन ये प्रयास मेरा जारी रहेगा और मैं उन गांव वालों के लिए कर रहा हूँ काम, जो कि देखो मेरा भी गांव वही है, मेरा भी गांव वही है जो अमिताभ बच्चन जी का गांव है। तो मैं बस गांव वालों के लिए एक छोटा सा काम करना चाहता हूं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी तक ये मेरी वीडियो जा सके। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।